हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवेंजर सीरीज का केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग से एक सवाल। क्या है सवाल, जरा पढ़ते हैं सवाल को। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप भी 2 मिनट इसको रोकिए, सवाल को सोल्व कीजिए, अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अगर आपने सही किया है वेरी गुड, नहीं किया है तो देखिए कहाँ पे आप गलत हो गए हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट बोराजीन। पहली बात, ये एक मल्टीपल करेक्ट सवाल है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या है, ट्राइमिथाइल बोराजीन हैज 5 पोजिशनल आइसोमर्स। सबसे पहले समझते हैं बोराजीन क्या है। और कई बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा भी होगा जहां पे बोराजीन की बेंजीन से कंपैरिजन करी जा रही है, तो दोनों को ही पैरेलली एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शन 2 देखें तो ऑप्शन 2 में यही पूछा गया है कि भाई बेंजीन से कंपैरिजन करके बता दीजिए कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल है। तो एक बार बेंजीन के साथ में समझते हैं बोराजीन को कि मतलब मसला चल क्या रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक बेंजीन की और बोराजीन को, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। तो एक हो गई अपनी ऑर्गेनिक बेंजीन। ऑर्गेनिक बेंजीन क्या है, C6H6, ये रही अपने पास ऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, और एक हमारे पास बोराजीन जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है B3N3H6। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, B3N3H6। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर एक बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, बोरॉन और नाइट्रोजन। अब 6 एटम्स हो गए हमारे पास, 6 हाइड्रोजन हैं, तो सबके पास एक एक हाइड्रोजन, बिल्कुल बेंजीन की तरह। जैसे 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन हैं, वैसे ही यहाँ पे सबके पास एक एक हाइड्रोजन। और ये हो गया एक एक सिग्मा बॉन्ड N और B के बीच में। हाँ, अब जनरली हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड अगर बनाएगा तो उसके पास एक लोन पेयर यहाँ पे बचेगा। बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे एक वेकेंट और वाइटल 2p रह जाएगा। ये रहा इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, और इस बोरॉन का वेकेंट 2p ये रहा। ये रहे इस नाइट्रोजन के लोन पेयर, और ये रहा इस बोरॉन का वेकेंट 2p। अब अगर हम इसको देखें तो बैकबॉन्डिंग, अगर आपको बैकबॉन्डिंग याद है, थोड़ी समझ है, तो हम बैकबॉन्डिंग की बातें करते हैं बेटा कि बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो अगर हम ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में डिलोकलाइज करा दें तो कहीं ना कहीं बोरॉन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके तो 8 थे ही। सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और सेम कहानी हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसको इफेक्टिवली हम कैसा लिख सकते हैं, इफेक्टिवली इसको हम लिख सकते हैं कि भाई BN हाइड्रोजन में नहीं बना रहा हूं, तो हमने नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, कुछ इस तरीके का। आप चाहे एरो बना लीजिए, एरो ना बनाएं तो हम नाइट्रोजन पे प्लस देंगे, बोरॉन पे माइनस, क्योंकि बोरॉन ने वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है और नाइट्रोजन ने डोनेट किया है। लेकिन क्या सिमिलैरिटी है, अगर आप देखें यहाँ पे 6 एटम इस रिंग में, 6 एटम इस रिंग में, सबके पास एक एक हाइड्रोजन, सबके पास एक एक हाइड्रोजन, और अल्टरनेट यहाँ पे डबल सिंगल। हालांकि रेजोनेंस होगा वो यहाँ पे भी होगा, तो ये और ये सेम ही तो स्ट्रक्चर लग रहा है। फर्क क्या है, यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 3 बोरॉन और 3 नाइट्रोजन है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन गिनना चाहें तो बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, कितने हैं, हमारे पास 6 हाइड्रोजन हैं, हमारे पास 6 कार्बन है बेटा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया 36 + 6 42 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल हैं। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हमारे पास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो कैलकुलेशन आएगी यहीं पे लिख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन में जो आएगी हमारे पास 6 हाइड्रोजन हैं, 3 बोरॉन हैं, 3 नाइट्रोजन हैं, तो हमारे पास हो गया 6, और बोरॉन के हो गए 5, और ये हो गए नाइट्रोजन के। और आप देखेंगे ये भी कितना आएगा 42, यानी ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और दिखने में तो एक जैसे हैं।
दिखने में तो एक जैसे हैं ही। अब ये मत सोचना ये डबल है ये सिंगल है, ये डबल है ये सिंगल है, ये सारी की सारी। भाई आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये लोन पेयर आप इधर डिलोकलाइज करा दीजिए, तो कहीं ना कहीं इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा? जैसा हम बेंजीन में बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो BN और हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसने डोनेट किए हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एग्जैक्टली बेंजीन जैसा है। तो क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? हाँ जी 42-42। क्या आइसोस्ट्रक्चरल है? हाँ जी आइसोस्ट्रक्चरल भी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ठीक है, बेंजीन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोस्ट्रक्चरल भी है। अगली बात क्या पूछी? ऑप्शन 1, ट्राइमिथाइल बोराजीन के 5 पोजिशनल आइसोमर्स बनेंगे। तो बोराजीन क्या है बेटा? अब बोराजीन हमारे पास है BNN BBN, इसका ऐसा बना लेते हैं ट्राइमिथाइल। हमें 3 मिथाइल लगाने हैं। अगर यही क्वेश्चन बेंजीन के लिए होता, तो हमें पता है बेंजीन के लिए कितने बनेंगे हमारे पास ट्राइमिथाइल में? आप 1 2 3 कर सकते हैं, पोजिशनल ध्यान रखना, या फिर आप 1 2 4 कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम 3 मिथाइल लगाने हैं, हम 1 3 5 कर सकते हैं। क्या कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? जी नहीं, कुछ और करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। और यही सवाल हमसे पूछा गया है बोराजीन के लिए। तो बोराजीन में अगर आप तीनों मिथाइल को पास पास रखेंगे तो BNB, एक संभावना ये है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप NBN कर लें, 2 बोरॉन 1 नाइट्रोजन आ रहा है यहाँ पे। अगर तीनों पास पास इस तरीके से चूज करें कि इसको यहां से हटा के यहां लगाएं तो 2 नाइट्रोजन 1 बोरॉन, तो उस तरीके से 2 हमें यहां से मिल रहे हैं, तीनों साथ साथ रखें। अगर हम तीनों को साथ में ना रखें तो क्या बन रहा है हमारे पास? 1 2 करके हम 4 पे चले गए। तो क्या इसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? अब यहां पे क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है बेटा? BN आ रहा है। देखिए 1 4 तो BN ही है, अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो BN का ही पेयर मिलेगा, लेकिन मैं इसको, इस मिथाइल को उठा के अगर यहां रख दूं तो ये मिथाइल बोरॉन पे हो जाएगा, वो एक अलग पेयर बन जाएगा, वो एक अलग आइसोमर हो जाएगा। तो 2 ही यहां से आ रहे हैं हमारे पास। और अगर हम 1 3 5 करें, BNN BBN, और अगर हम 1 3 5 करेंगे तो 1 3 5 में क्या होगा? आप BBB बोरॉन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या NNN आप नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो 2 ही यहां से मिलेंगे, यानी 5 नहीं 6 होंगे। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। तीसरा क्या है? इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन बिकॉज 3p2p बैक बॉन्डिंग जनरेट्स चार्जेस इन मॉलिक्यूल। देखिए रिएक्टिव तो बोराजीन बेंजीन से ज्यादा है, क्योंकि बेंजीन में कोई चार्जेस सेपरेशन नहीं है, सारे के सारे कार्बन हैं। लेकिन बोराजीन में जो हमने बात की, बोराजीन में बैक बॉन्डिंग की वजह से बेटा यहाँ पे चार्जेस सेपरेट हो चुके हैं, मॉलिक्यूल में चार्जेस जनरेट हो गए हैं। बट क्या ये 3p2p है? जी नहीं। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी 2p था, ये वेकेंट भी 2p था, तो ये 2p2p बैक बॉन्डिंग है, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। रिएक्टिव है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे है? ये वाली बात गलत है, 3p2p नहीं बेटा, 2p2p बैक बॉन्डिंग की वजह से चार्जेस वहां पे जनरेट हुए हैं, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है। इट हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्या इसमें 3 अलग अलग तरीके की बॉन्ड लेंथ हैं? एक बार फटाफट देख लेते हैं। 3 अलग अलग तरीके की बात की गई है। देखिए BNN BBN। अब हमने कहा भाई डबल सिंगल का कोई सीन नहीं है, यहां पे तो रेजोनेंस होगा, तो सारे के सारे BN बॉन्ड्स कैसे हैं बेटा? आइडेंटिकल हैं। तो फिर 3 बॉन्ड कैसे हुए सर? हाइड्रोजन को नहीं भूलना है, ये BH है और एक NH भी होगा, तो बेटा ये बॉन्ड लेंथ अलग है, ये बॉन्ड लेंथ अलग है, और ये BN सारी एक जैसी हैं। तो 3 अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ है। जी हाँ, 3 अलग तरीके के हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे BN बॉन्ड सिमिलर स्ट्रेंथ के हैं, सिमिलर बॉन्ड लेंथ हैं, तो वो बात भी सही होगी। लेकिन हम ओवरऑल कुछ मेंशन नहीं किया है, मेंशन नहीं किया गया है कि वो BN बॉन्ड की बात कर रहा है,
उसने कहा है बोराजीन में 3 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड लेंथ्स हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल हैं। 2 हाइड्रोजन वाली, एक बोरॉन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ और एक बीएन बॉन्ड। तो हमारे पास 3 हैं, ये ऑप्शन भी सही है। तो आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं है, लेवल 1 में ही रखेंगे अवेंजर में हम इसको। तो करेक्ट आंसर्स क्या है बेटा इसके? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब आपके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ देता हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उस पर सोचिएगा। क्वेश्चन क्या है? एमओटी से लिया गया है और क्वेश्चन को आप पढ़िए। कंसीडरिंग एक्स एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? पहला स्टेटमेंट क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, यानी कि सेम फेज ओवरलैप कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ फेज ओवरलैप है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उनसे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन, इसी से सिमिलर क्वेश्चन 2-3 साल पहले जेईई एडवांस का मल्टीपल करेक्ट में आया था, जहां पे हमें नोडल प्लेन्स देखने थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनमें। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाते हैं मतलब आपको इसकी कंप्लीट जानकारी है, आप उसमें सक्षम हैं। तो इसको जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके सही आंसर्स क्या क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।